हेलो गाइस। मेरा नाम डॉक्टर नॉलेज कुमार है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नॉलेज मेडिको। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड आज का जो टॉपिक है एक स्मॉल टॉपिक है, वो पेनक्रिएटाइटिस है। और पेनक्रिएटाइटिस का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कंप्लेन आता है पेशेंट का, तो इसके ऊपर ही एक वीडियो बना रहे हैं। और इसका जो क्या मैनेजमेंट है, पेशेंट का क्या कंप्लेन होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो होप यू लाइक एंड लेट्स स्टार्ट। सो पेनक्रियाज मेनली फंक्शंस क्या होता है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन्स ऑर्गन है। सो जो पेनक्रियाज है वो बहुत सारे हार्मोन का डेवलप मतलब प्रोडक्शंस करता है, पेनक्रियाटिक जूस जिसको हम बोलते हैं। और मेनली पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो हमारा जो डक्ट को होते हुए वो चला जाता है, वो हमारा ड्यूडेनम में, या ड्यूडेनम से होते हुए वो हमारा पूरा डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। अब इसमें इन्फ्लामेशन, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस में का मतलब होता है कि पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशंस। अब पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशंस होने का क्या रीजंस है? बहुत सारे रीजंस है। जो मेनली जो रीजंस है वो है गॉल स्टोन। मोस्ट कॉमन जो होता है गॉल स्टोन, स्टोन की वजह से पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशंस होता है। सेकेंड जो है वो है अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। चाइल्ड में जो है वो ट्रामा हो सकता है, या ऑपरेटिव कॉज में भी ईआरसीपी के रीजन से भी हो सकता है। अब इसमें पेनक्रियाटाइटिस से होता क्या है कि इसमें जो ब्लॉकेज है, मान के चलिए कि इसका जो पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, वो डक्ट में क्या होता है, स्टोन बन जाता है। स्टोन की वजह से क्या होता है ना, पेनक्रियाटिक जो जूस है वो हमारा ड्यूडेनम में नहीं जा करके वो क्या कर रहा है, ब्लॉकेज की वजह से वो ऑटो डाइजेशन होने लगता है। ऑटो डाइजेशन मतलब कि जहाँ से वो प्रोडक्शंस कर रहा है वहीं पे वो डाइजेस्ट भी होने लगा, उसकी वजह से पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशंस हो जाता है। उसी को बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस दो तरह का होता है, एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। सो एक्यूट का जो मेनली कॉज होता है वो स्टोन होता है, मोस्ट कॉमन। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारा होता है अल्कोहल। अदर्स ऑल्सो कॉज है चिल्ड्रन में, जैसे कि ट्रामा हो गया। ऑपरेटिव कॉज में जैसे ईआरसीपी का करने से भी हमारा पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। सो इसी के ऊपर एक वीडियो है और हम एक लेक्चर्स ऑलरेडी मतलब नोट पैड पे लिखे हुए हैं, उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है? अब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में जो होता है इन्फ्लामेशंस ऑफ पेनक्रियाज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से, और अभी हमने डिस्कस किया दिस इज द पेनक्रियाटिक डक्ट, ये पेनक्रियाज है और ये हमारा जो है वो हमारा ड्यूडेनम है और ये डक्ट है। और यहाँ पे क्या होता है कि पेनक्रियाज जो जूस बनाता है वो हमारा डक्ट में आएगा, डक्ट को होते हुए ये हमारा ड्यूडेनम में आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डक्ट में यहाँ पे स्टोन का डेवलपमेंट हो गया। अब स्टोन का जो डेवलपमेंट हो गया, अब यहाँ पे जितना भी पेनक्रियाटिक जूस है वो नहीं जा पाएगा। अब नहीं जा पाएगा तो वो डेवलप तो हो रहा है, प्रोडक्शंस तो बन ही रहा है। प्रोडक्शंस बन रहा है तो वो क्या करेगा कि पेनक्रियाज में ही वो ऑटो डाइजेशन होने लगेगा। ऑटो डाइजेशन होने के कारण से ये पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशंस होने लगेंगे, पूरा पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशंस होने लगेंगे। उसी को बोलते हैं हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मेनली जो अब रीजन क्या है कि प्रॉक्सिमल पेनक्रियाटाइटिस डक्ट डायलेटेड हो जाएगा और प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम विद इन द पेनक्रियाज। जो ऑटो डाइजेशन का जो हम अभी बता रहे थे वो पेनक्रियाज के ही अंदर डाइजेशन होने लगेगा। और ये नेक्रोसिस के रूप में भी अगर लंबे समय तक रहता है तो वो नेक्रोसिस भी हो सकता है पेनक्रियाज के अंदर। सो इसीलिए इसका मोस्ट कॉमन जो है गॉल स्टोन होता है और सेकेंड मोस्ट कॉमन अल्कोहल होता है। चिल्ड्रन में ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, हेरिडेटरी की वजह से भी हो सकता है। ऑपरेटिव कॉज जो होता है वो ईआरसीपी के कारण से भी वो
पेनक्रियाटिक डक्ट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। दो तरह का होता है, एक माइल्ड एक्यूट होता है और सीवियर एक्यूट होता है। माइल्ड एक्यूट में क्या होता है, इंटरस्टेशियल्स डैमेज प्लस इडिमा का सिम्टम उसमें दिखेगा, और इसमें मोर्टेलिटी मतलब डेथ का जो है कंडीशन वो 1% है माइल्ड में। लेकिन सीवियर एक्यूट अगर हो जाता है तो उसमें नेक्रोसिस ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू हो जाता है और इरोजन्स ऑफ पेनक्रियाज वेसल्स एंड इसमें ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होता है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग और एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। इसमें 20 से 25-50% जो है वो डेथ का सिनेरियो बन जाता है। इस केस में सीवियर एक्यूट में वो पेशेंट का जो डेथ है वो 20 से 15% का वो चांस है वो डेथ होने का। अब पेशेंट है, पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा, मेनली डायग्नोसिस आपको यहाँ से बनाने का मेनली इस पे फोकस करना है कि पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा और हम क्या थिंकिंग कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अब पेशेंट आएगा कि सडन एंड सीवियर सेंट्रल अब्डोमेन में पेन हो रहा है, और जो पेन है वो रेडिएट टू बैक हो रहा है, बैक में भी पेन हो रहा है। क्या पेश कंप्लेन है, सडन एंड सीवियर सेंट्रल अपर अब्डोमिनल में पेन होगा, रेडिएट टू द बैक, बैक में भी पेन होगा। जब हम सुपाइन पोजीशंस पे जाएंगे तो वो पेन क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सुपाइन पोजीशंस पे क्या होगा, पेन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। एंड रिलीफ ऑन सीटिंग, जब पेशेंट बैठेगा या और बेंडिंग फॉरवर्ड जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को पेन कम हो जाएगा। इसमें नोजिया का, वोमिटिंग का, एनोरेक्सिया का सिम्टम हो सकता है। इसमें फीवर, नेवर नो फीवर इन द अर्ली स्टेज में कोई भी फीवर का सिम्टम नहीं रहेगा, एंड नॉट ए बैक्टीरियल नेक्रोसिस। सो इसमें अदर ऑल्सो है कि शॉक का फीचर्स इसमें देखा जा सकता है, जिसमें ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, टैकीपेनिया, एंड जिसमें टैकीकार्डिया देख सकते हैं, साइटिस का फीचर्स मिलेगा, प्लूरल डिफ्यूजन्स का भी इसमें देखा जा सकता है। एंड इसमें क्या होता है ना, इन एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस में आपको दो तरह का साइन देखा जाता है, जिसमें बोलते हैं ग्रे टर्नल साइन एंड कूलन साइन। ग्रे टर्नल साइन क्या होता है ना, कि जब ये पेनक्रियाज का जब हेमरेज होने हो गया है उसकी वजह से क्या होता है ना, फ्लैंक रीजन्स में लेटरल साइड में आपको वो साइन देखने को मिलेगा। और दूसरा है कूलन साइन, जो अम्लाइकल्स रीजन के साइड में दिखा, क्या अम्लाइकल्स सेंटर में आपको उसको बोलते हैं कूलन साइन। अब इसमें एक क्राइटेरिया है जिसका नाम है रैनसन क्राइटेरिया, इसको हेल्प से प्रोग्नोसिस बना सकते हैं। वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का प्रोग्नोसिस बनाने के लिए वो हेल्प करता है, जिसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन में पेशेंट का क्या हिस्ट्री रहेगा एंड ड्यूरिंग इनिशियल 48 आवर में पेशेंट का क्या हिस्ट्री रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक एट द टाइम ऑफ एडमिशन में एज कितना होना चाहिए, 55 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है वो 16,000 पर माइक्रोलीटर के आसपास में होना चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया जो होता है 200 mg पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। सीरम एलडीएच 400 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। सीरम एएसटी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, 250 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए पर लीटर। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग इनिशियल 48 आवर में फॉल इन द हेमाटोक्रिट एंड 10% से ज़्यादा होना चाहिए। फ्लूइड डिफिसिट हो जाता है, 4000 ml से ज़्यादा होना चाहिए। हाइपोक्लेशेमिया का फीचर देखने को मिलेगा, हाइपोक्सीमिया का फीचर देखने को मिलेगा, एंड इंक्रीज रहेगा, BUN हमारा इंक्रीज रहेगा। हाइपोएल्बुमिनिया का फीचर्स देखने को मिलेगा। अब क्लिनिकल अप्रोच में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, बेसिक जो है रिसक्सिटेशंस करेंगे, वो आईवी फ्लूइड देंगे उसको। एंड इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक का नो रोल्स, एंटीबायोटिक का कोई रोल्स नहीं होता है फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए, नो रोल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स स्टार्टिंग में। सो सीरम एमाइलेज जो होता है, इसमें मेनली जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं सीरम एमाइलेज नॉट ए स्पेसिफिक, और नहीं स्पेसिफिक होने का रीजन क्या है कि ये डज नॉट फॉर्म एनी क्राइटेरिया फॉर प्रोग्नोसिस फॉर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का रीजन क्या है, ये माइलेज जो है वो राइज तो बहुत जल्दी कर जाएगा, मतलब कि राइज इमीडिएटली जैसे आपको ये प्रॉब्लम होगा उसमें इसका सीरम माइलेज राइजिंग इमीडिएटली एंड रिमेन एलिवेटेड फॉर 8 डे तक। इसका जो एलिवेटेड रहेगा वो इसीलिए इसको बोला गया नॉट स्पेसिफिक। इसमें सीरम लाइपेज है वो स्पेसिफिक है। सीरम लाइपेज अगर आपको इंक्रीज मिल गया
तो आप बना सकते हैं डायग्नोसिस कि इसको पेनकिटाइटिस का केस है ये। ठीक है, इसमें डायग्नोसिस पर क्या होता है ना कि ये स्टार्ट राइजिंग आफ्टर 3 डे, ये आप 3 दिन बाद आपको ये राइज करेगा, लेकिन एलिवेटेड रिमेन फॉर द 12 डे तक वो एलिवेटेड रहेगा। तो सीरम लाइपेज, इसीलिए इसको बोलते हैं हम, ये सीरम लाइपेज ये स्पेसिफिक है वो डायग्नोसिस बनाने के लिए एक्यूट पेनकिटाइटिस का डायग्नोसिस है। इफ अगर पेशेंट को अगर डॉट है, अगर लाइपेज और एमाइलेज आपने कर लिया, इससे भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि पेशेंट को अभी भी डायग्नोसिस बनाने में अभी दिक्कत आ रहा है, देन आप रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कर सकते हैं, जो सीटी स्कैन बेस्ड होता है। सीटी स्कैन रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है पेनकिटाइटिस का। इसमें सीटी एवं बाल्थेजार ग्रेडिंग्स भी देखा जाता है। फॉर बाल्थेजार ग्रेडिंग जो होता है वो सीवियरिटी ऑफ एक्यूट, कितना सीवियर है इसके लिए वो देखा जाता है। और इसमें जो मेनली जो ट्रीटमेंट होता है वो ईआरसीपी ही करते हैं, स्टोन का निकालना, स्टोन एक्सट्रैक्शंस विद इन 48 से 72 आवर्स में, और इसमें सर्जरी यूजली नॉट रिक्वायर्ड। सो आप देख सकते इसमें सर्जरी का नीड नहीं होता है, मेनली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ईआरसीपी होता है। अगर कोई क्वेश्चंस में अगर आता है कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो सीटी स्कैन्स होगा। और मोस्ट स्पेसिफिक इसमें सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज भी करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है। और इसमें सबसे पहले बेसिक रिसस्टेशन में आपको आईवी फ्लूइड्स ही उसको दिया जाता है। रैंसन क्राइटेरियास होता है, ग्रे टर्नल एंड कूलन साइन। इसमें फीचर्स में जब हेमरेजिक पेनकिटाइटिस हो जाएगा तो 2 फीचर्स देखने को मिलेगा साइन, इसमें शॉक का, पुलर इन्फ्यूजन्स का। लेकिन मेनली डायग्नोसिस बनाने के लिए जो होता है वो सडन एंड सीवियर सेंट्रल अपर अब्डोमिनल पेन होगा, रेडिएट टू बैक होगा, इंक्रीज कर जाएगा सुपाइन पोजीशन में पेन हमारा इंक्रीज करेगा, रिलीफ ऑन सिटिंग एंड बेंडिंग फॉरवर्ड पोजीशंस में इसमें रिलीफ हो जाएगा। इसमें 2 तरह का होता है, माइल्ड एंड एक्यूट है। और सीवियर में जो होता है वो 20 से 15% मोर्टेलिटी डेथ होने का चांस रहता है। ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो गॉल स्टोन होता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन अल्कोहल होता है। चिल्ड्रन में ट्रामा और हेरिडिटरी एंड ऑपरेटिव कॉज भी हो सकता है, ईआरसीपी के कारण भी एक्यूट पेनकिटाइटिस होने का चांस रहता है। सो ये पूरा पेनकिटाइटिस का है। और होप यू लाइक, and please comment and subscribe my channel. So thank you so much watching this video.